चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी ही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पवन दूतिका पढ़ लेते हैं, ठीक है, काम आएगा। और मीनिंग आप जानना जरूरी होता है। जैसे आप अंग्रेजी का एक एक वर्ड का मीनिंग लिखवाते चलते हैं, क्योंकि अब आपको एक्सप्लेनेशन पूछ ही नहीं रहा ना। एक्सप्लेनेशन पूछता था बीच में सब कुछ लिख देते थे, ठीक है, तो मतलब हो जाता था, किसी तरीके से मैनेज हो जाता था, लेकिन अब नहीं हो पाता है। व्याख्यान नहीं देगा, एक लाइन छोटा सा 1 नंबर का देगा, ठीक है, रेखांकित अंश में 1 लाइन छोटा सा देगा, बाकी सब तो आपसे उसी से रिलेटेड कुछ पूछेगा ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए। तो इसलिए थोड़ा सही से पढ़िए। हम लोग पढ़ने वाले हैं पवन दूतिका, ठीक है। एक रचना थी कालिदास जी की, और कालिदास की रचना थी जिसका नाम था मेघदूत। कालिदास ने अपना एक रचना लिखा और उस रचने का नाम था मेघदूत। और उस वाले में जो कालिदास जी थे, ये मेघ मतलब बादल को दूत बना करके भेजे थे। उस वाले चैप्टर में कालिदास जी बादल को दूत बना करके भेजे थे। उसको जब हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी पढ़े तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, उनकी रचना को पढ़े। और उनकी रचना को पढ़ करके जब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी बहुत अधिक प्रभावित हुए, तो इन्होंने भी उसी से रिलेटेड एकदम सेम टू सेम उसी से रिलेटेड एक रचना लिखा। और इन्होंने भी मतलब जो रचना लिखा उसका नाम रखा पवन दूतिका, और इन्होंने पवन को दूत बना लिया। समझ में आ रहा? पहली बात है, जो कालिदास जी ने जो रचना लिखा था उसका नाम था मेघदूत, वहां पे उन्होंने बादल को अपना दूत बनाया था। जब इसको पढ़े थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी तो बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। और उसी के वजह से उसी के वजह से उन्होंने भी एक रचना लिखा और जिसका नाम हुआ पवन दूतिका। पहली बात बता दें, पवन नाम सुनकर के आपको लगता होगा कि पवन तो किसी लड़के का नाम है, इसलिए आप इसके लिए मतलब पुल्लिंग शब्द का यूज करेंगे। पुल्लिंग शब्द का यूज करेंगे। क्रिया जो लगा रहे हैं तो रहा है या फिर जा रहा, मतलब क्रिया भी पुल्लिंग की तरह से यूज करेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। पवन यहाँ पे स्त्री के तौर पे इसको देखा गया है, क्योंकि अगर पवन को पुल्लिंग के तौर पे देखा जाता तो उसको दूत लिखा जाता। जैसे कि कालिदास जी ने अपनी रचना लिखा मेघदूत, उन्होंने मेघदूतिका वगैरह नहीं लिखा, उन्होंने लिखा मेघदूत। तो उसी तरीके से क्योंकि उन्होंने मेघ यानी बादल को पुल्लिंग समझ करके बनाया था और उसको भेजा था, क्या चीज किसी के पास भेजा था, संदेश लेकर के, और वही मतलब सेम टू सेम एज इट इज इन्होंने भी कर दिया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने, और इन्होंने पवन को दूत बना करके भेजा। और जिसको तो पवन को स्त्रीलिंग के मतलब तौर पे लेकर के चले हैं, इसलिए मतलब इस जगह पे लिखा गया दूतिका। तो आप पवन के लिए जब भी इस चैप्टर में यूज करेंगे तो स्त्रीलिंग का प्रयोग करिएगा, पुल्लिंग का नहीं। और वही रिलेटेड है, आजकल के गाने निकल जाते हैं, शायद उसी को पढ़े होंगे वो कानपुर रितेश पांडे, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने चंदा को दूत बना के भेज दिया तो दूत बना के भेजने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये चल रहा है। सबको खबर लानी है, खबर पहुंचानी है, तो कोई मेघ को दूत बना के भेज रहा है, तो कोई पवन को दूत बना के भेज रहा है, तो कोई चंदा को दूत बना के भेज रहा है, ठीक है। तो सेम वही रिलेशन है। अब आते हैं टॉपिक पे। अभी तक हम ये समझा रहे थे कि पवन स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे बात करते हैं। पवन स्त्रीलिंग नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में स्त्रीलिंग है, आप समझिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है क्या कि कंडीशन तब का चल रहा है जब श्री कृष्ण को मतलब अपनी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। वो रहते थे गोकुल में, उनके माता पिता जी उनको बचपन में ले जाकर के गोकुल में छोड़ आए थे नंद बाबा के घर। अब कृष्ण बड़े हुए हैं और उन्हें पता चलता है कि मेरे माता और पिता जो असली वाले जो माता पिता हैं एक कंस के कारागार में बंद हैं और हमको उनकी मुक्ति के लिए जाना है। तो कृष्ण क्या करते हैं, पूरा गोकुल छोड़ करके गोकुल से पूरी तरह से अलविदा लेकर के जाते हैं
और गोकुल में एकदम मतलब उसके बाद नहीं आएंगे। गोकुल से पूरी तरह से अलविदा लेकर के जाते हैं, मतलब उसके बाद कभी दोबारा कृष्ण नहीं गए, गोकुल नहीं गए। तो गोकुल से पूरी तरीके से अलविदा लेकर के जाते हैं और वो चले जाते हैं मतलब मथुरा में। जब कृष्ण चले गए हैं मथुरा छोड़ करके, मतलब सब पूरा गोकुल जब छोड़ करके चले गए हैं, तो राधा जी उनके वियोग में, कृष्ण के वियोग में दुखी बैठी है। जब राधा जी हैं और वो कृष्ण के वियोग में जब बैठी है ना, तो दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आते हैं, बहुत सारे दिमाग में कल्पनाएं आती हैं, और उन्हीं कल्पनाओं को ये बयां करने का कार्य कर रही है। तो होता कुछ यूं है कि जब राधा जी दुखी बैठी होती हैं, तो उसी टाइम पर पवन उनके रूम में आती है, पवन उनके रूम में आती है, और रूम में आती है तो राधा जी का जो मन होता है ये विचलित हो जाता है, और ज्यादा विचलित हो जाता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा निराश बैठे हो हैं, और अगर झूठा कोई आके देखा है रोत हो समझ में आ रहा है, तुरंत रोना चालू हो जाता है। और खासकर लड़कियों में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब हम बता रहे हैं, थोड़ा सा लड़की जो होती है बस ठीक है, जो लड़कियां होती है थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा होती हैं, तो मतलब उनके अंदर मतलब बहुत जल्दी हो जाता है, आंख से आंसू गिरना उनके लिए आम बात, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है। तो उसी कंडीशन पर राधा जी हैं, और जब पवन आती है तभी से पूरी कहानी चालू होती है। हम लोग पढ़ते रहेंगे, कहानी समझ में आता रहेगा। एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ना है, और थोड़ा जल्दी जल्दी भी, क्योंकि बच्चे पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़े। चलिए, तो क्या है लिखा है, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। वे जो प्रयोग हुआ है वे राधा जी के लिए प्रयोग हुआ है। बैठी मतलब बैठी थी, खिन्ना मतलब दुखी, विचलित, खिन्न होना, विचलित होना। बैठी खिन्ना, यक जो लिखा गया है वो एक के लिए लिखा गया है। बैठी खिन्ना एक दिवस, दिवस मतलब होता है दिन, एक दिन विचलित होकर के बैठी। वे मतलब राधा जी, गेह मतलब होता है घर, में थी अकेली अकेली, यानी एक दिन राधा जी विचलित होकर के, अभी हम पूरा कहानी एक बार फिर से बनाएंगे, अभी बस इतना समझिए। एक दिन राधा जी विचलित होकर के अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। अब हम पूरी कहानी को चालू करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश जो है, इस पद्यांश में राधा जी मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कृष्ण वियोग में राधा जी के मनः स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, अगर आप इस सेंटेंस में के शुरू में अगर आप मतलब व्याख्या करने को देता है, अगर आप जोड़ते हैं तो सेंटेंस में भावुकता आती है, पूरा समझ में आता है कि आप आगे कहने क्या जाने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं, इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है। तो जो प्रस्तुत पद्यांश है, इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, एक कृष्ण वियोग में राधा जी के मनः स्थिति का वर्णन करते हैं, और क्या कहते हैं, कहते हैं बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। यानी प्रस्तुत पद्यांश में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि राधा जी एक दिन बैठी खिन्ना विचलित होकर के, कृष्ण वियोग में थोड़ा चीज जोड़ते भी हैं, कृष्ण वियोग में विचलित होकर के अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में, दृग मतलब होता है दृश्य, दृष्टि यानी नेत्र, और युगल, युगल मतलब होता है जोड़ा, यानी दोनों, ठीक है, दोनों आंखों में आंसू आकर के थे धरा को भिगोते। मतलब जिस स्थान पर राधा रानी बैठी थी उस स्थान के धरा को भिगो रहे थे। आके आंसू दृग, दृग मतलब होता है दृश्य अर्थात नेत्र। तो आके आंसू दृग युगल, युगल मतलब होता है वहां पे लिखते रहिएगा, पेंसिल वेंसिल लेके बैठा जाता है, ठीक है, अब पूरा लिखते रहना चाहिए अगर जो भी वर्ड आपको लगे। आके आंसू दृग, दृग मतलब होता है दृश्य नेत्र, युगल मतलब होता है जोड़े, अर्थात उनके दोनों आंखों में आंसू आकर के जिस स्थान पर राधा रानी बैठी थी, राधा जी बैठी थी, उस स्थान के धरा को भिगो रहे थे।
आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले। आई मतलब आई, धीरे मतलब धीरे से, इस मतलब इस, सदन मतलब होता है घर, इस घर में धीरे से आई कौन, अभी बाद में पता चलेगा। पुष्प सुगंध को ले, फूलों के सुगंध को लेकर के। क्या? प्रातः वाली सुपुवन, सुबह की सुंदर पवन, इसी काल इसी समय, वातायन यानी खिड़की से, मतलब से, वातायन मतलब खिड़की होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? बैठी, अब पूरा सब मतलब पूरा क्लियर करते हैं। ठीक है, क्या है? एक दिन राधा रानी बैठी खिन्ना, एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधा जी विचलित होकर के, कृष्ण ऐसे बोलेंगे, कृष्ण वियोग में विचलित होकर के अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उनके दोनों आंखों में, दृग युगल, दोनों आंखों में आंसू आकर के जिस स्थान पे, बुक देखना है, हमारा चेहरा नहीं देखना है, उनके दोनों आंखों में आंसू आकर के वे जिस स्थान पे बैठी थी वहां के धरती को भिगो रहे थे। ठीक है, अब चौथी लाइन पे हम आते हैं। प्रातः वाली सुपुवन इसी काल वातायनों से, प्रातः वाली मतलब सुबह की, सुपुवन मतलब सुंदर पवन, इसी काल मतलब इसी समय, वातायनों से अर्थात खिड़की से, यानी प्रातः की सुंदर पवन इसी समय खिड़की से धीरे आई इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, फूलों के सुगंध को लेकर के धीरे से इस घर में आई। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, क्या है? संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका। संताप मतलब होता है दुख, विपत्ति, कष्ट। विपुल मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा के लिए हम लोग विपुल का प्रयोग करते। विपुल, बढ़ता देख के दुखिता हो, अपने दुख को और अधिक बढ़ता हुआ देख करके राधा जी दुखी हो जाती है, और अधिक दुखी हो जाती है। क्या? जैसे कि जब हम रो रहे हो और कोई हंस रहा हो, कोई अपने आप को परफ्यूम छिड़क छिड़क के खुशी में मतलब जा रहा हो कहीं घूमने, आपको और ज्यादा दुख होता है कि देखो हम सैड हैं और इसको हमारी सैड फील नहीं हो रहा है। ठीक है, सेंट मार के घूमने जा रहा है, नया नया कपड़ा पहन के कोई जा रहा हो, तो बताओ जो सुबह की सुंदर पवन है क्या कर रही है? सुबह सुबह फूलों के सुगंध, कभी दुखी है और फूल का सुगंध जब हम, ठीक है, तो सुबह सुबह फूलों की सुगंध को लेकर के आ रही है। अब राधा जी का मन और ज्यादा दुखी हो गया। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, अपने दुख को और अधिक बढ़ता हुआ देख करके राधा जी दुखी हो करके क्या? धीरे बोली सदुख, दुख के साथ धीरे से बोली श्रीमती राधिका, यो यानी श्रीमती राधिका जी, इस यो मतलब होता है इस प्रकार, श्रीमती राधिका जी इस प्रकार बोली। ठीक है, क्या बोली? प्रातः वाली, सॉरी प्यारी प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी पवन, देखो यहाँ पे स्त्रीलिंग प्रयोग हुआ है। हे प्यारी पवन, हे प्रातः वाली सुंदर प्यारी पवन, हे प्रातः की सुंदर पवन, प्रातः सॉरी प्यारी प्रातः पवन यानी हे सुबह की प्यारी पवन, इतना क्यों मुझे है सताती, अर्थात इतना तुम मुझे क्यों सताती हो। क्या तू भी कलुषित हुई, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तुम भी कलुषित, कलुषित मतलब होता है सताया जाना या दुखी होना। ठीक है, क्या तुम भी काल, काल मतलब होता है समय, क्या तू भी समय के द्वारा सताई गई हो? क्या तुम भी समय के द्वारा दुखी हो? तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या समय ने तुम्हें दुखी कर रखा है? क्या तुम भी काल की क्रूरता के द्वारा सताए? पूरा एकदम क्लियर करते हैं। बैठी खिन्ना, एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। यानी प्रस्तुत पद्यांश में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि एक दिन श्रीमती राधा जी दुखी होकर के, विचलित होकर के अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में, दृग मतलब होता है आंख, युगल मतलब होता है दोनों, उनके दोनों आंखों में अश्रु आकर के उस धरा को भिगोते थे जहां पर वे बैठी हुई थी। ठीक है, क्या है? आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से,
यानी प्रातः वाली सुपवन, सुबह की सुंदर पवन, इसी काल इसी समय वातायनों से, खिड़की से, यानी प्रातः की सुंदर पवन इसी समय खिड़की से धीरे आई इस सदन में, धीरे से इस घर में आई। क्या? फूलों के सुगंध को लेकर के धीरे से इस घर में आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख से श्रीमती राधिका। ठीक है, प्रातः की सुंदर पवन के आने से राधा जी का दुख और अधिक बढ़ जाता है, जिससे वे दुख के साथ पवन से इस प्रकार कहती हैं। क्या कहती हैं? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे सुबह की सुंदर पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तुम भी समय की कठोरता के द्वारा सताई गई हो? क्या समय की कठोरता ने तुम्हें भी सता रखा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताना चालू करती है। क्या? मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावरी हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुनाते। वियोग श्रृंगार है। ठीक है, यानी जब नायक और नायिका के बीच में वियोग का वर्णन किया जाता है तो वहां पे वियोग श्रृंगार लगता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। मेरे प्यारे नौ जलद, मेरे प्यारे मतलब मेरे प्रिय श्री कृष्ण, नौ जलद नए बादल के समान, नौ मतलब होता है नया, जलद मतलब होता है बादल। मेरे प्रिय श्री कृष्ण नए बादल के समान, कंज मतलब होता है कमल, कंज से नेत्र वाले, कमल के समान नेत्र वाले हैं। क्या? मेरे प्यारे नौ जलद, जलद क्यों कहा जा रहा है? बादल, बादल का रंग कैसा होता है? श्यामल वर्ण का होता है, अर्थात श्री कृष्ण भी कैसे हैं? श्यामल वर्ण के हैं। और उनकी आंखें बड़ी बड़ी गुलाब की, सॉरी कमल की पंखुड़ी के समान, कजरारे नेत्र नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या कहें? मेरे प्यारे नौ जलद से, बस मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, अर्थात मेरे प्रिय श्री कृष्ण नए बादल के समान हैं, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ी के जैसी है। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मधुबन के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। मधुबन जो है ये भगवान विष्णु के सुशोभित जो बागीचा है उसका नाम मधुबन है। ठीक है, भगवान विष्णु का जो सुशोभित बगीचा होता है उसको मधुबन कहते हैं। और इसी की वजह से जहां भगवान विष्णु अर्थात जहां कृष्ण रहते हैं उसके लिए मधुबन का प्रयोग कर दिया गया है। समझ रहे हैं? हाँ। लेकिन मधुबन अगर कोई आपसे पूछे कि मधुबन क्या है, तो मधुबन विष्णु का बगीचा है। ठीक है, तो क्या हुआ? जाके आए न मधुबन से, लेकिन यहां पर मधुबन का यूज करेंगे उसी बगीचे के लिए। मधुबन का तात्पर्य मथुरा नहीं है, लेकिन हालांकि हम लोग मथुरा कह देते हैं, वो अलग बात होती है। ठीक है, लेकिन मधुबन का तात्पर्य मथुरा नहीं है। जाके आए न मधुबन से, जब से मधुबन चले गए हैं वहां से वापस नहीं आए हैं। और न भेजा संदेशा, और उन्होंने कोई संदेश भी नहीं भेजा है। किताब में मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे श्री कृष्ण नए बादल के समान हैं, जिनके नेत्र कमल की पंखुड़ी जैसी है। जाके आए न मधुबन से, जब से वे मधुबन गए हैं वापस नहीं आए हैं, और न ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो की प्रिय विरह से बावरी हो रही हूं। मैं अर्थात राधा रानी कहती हैं कि मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के विरह मतलब होता है वियोग, मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर, बावरी मतलब होता है पागल, लेकिन यहाँ पे हम पागल नहीं कहेंगे। ठीक है, बावरी के लिए हम लोग बावली शब्द का ही यूज करेंगे। ठीक है, मैं रो रो कर अपने प्रिय श्री कृष्ण के वियोग में मैं रो रो करके पागल हो जा रही हूँ, बावली हो जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन तू जा और मेरी सारी दुख की व्यथाएं हैं मेरे प्रिय श्री कृष्ण को तुम सुना दो। एक बार और, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्रिय श्री कृष्ण जो हैं नए बादल के समान हैं, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ी जैसी है। जाके आए न मधुबन। अच्छा, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? हाँ, अलंकार पूछ रहे हैं, अलंकार
कौन सा कार है सर? उपमा अलंकार है, बम बम मारेंगे। ठीक है, जहां उपमेय को ही उपमान कह दिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है, जहां उपमेय को उपमान की संज्ञा दी जाती है वहां पे उपमा अलंकार होता है। बताया जा रहा है कि 9 जलद से का बोल हो रहा है। अगर रूपक अलंकार होता तो श्री कृष्ण को ही बादल कह दिया जाता, बादल को ही कृष्ण कह दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा रहा है। बादल के समान, कमल की पंखुड़ी के समान, और जब इस तरीके का होता तो उपमा होता है। ठीक है, से का शब्द आया है, जहां पे सा सी से इस तरीके का आता है, यानी किसी से कंपैरिजन जब होता है और सा से का आता है तो उपमा होता है। तो क्या जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, वे जब से मधुबन गए हैं तब से ना ही वापस आए हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो कर प्रिय विरह में बावरी हो रही हूँ। हे पवन, मैं अपने श्री कृष्ण के वियोग में रो रो करके बावरी हो जा रही हूँ। तू जाके मेरी सारी दुख की व्यथाएं मेरे प्रिय कृष्ण को सुना दो। अब रास्ता बताएंगी कि तुमको जाना कैसे कैसे है। ठीक है, क्या बता रही हैं? ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लक वहां जान और विश्राम लेना। कह रही है ज्यों ही मेरा भवन तज मतलब होता त्यागना, ज्यों ही तुम मेरे भवन को त्याग करके अल्प मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, हे पवन ज्यों ही तुम मेरे भवन को छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगे। शोभा वाली मतलब सुशोभित, सुखद, सुख प्रदान करने वाली। कितनी यहाँ पे पूछ नहीं रही, बता रही हैं कि कितनी मतलब बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है? मंजू मतलब होता है आनंददायक, कुंजे मतलब होता है बागीचे, मिलेंगी मतलब मिलेंगी। तो कह रही हैं कि तुम्हें अत्यधिक सुंदर, सुख प्रदान करने वाली और आनंददायक बहुत अधिक बागीचे मिलेंगे। प्यारी छाया, जो अपनी प्यारी छाया से और मृदुल स्वर और अपने मीठे स्वर से, वहां की पंछियों की जो गुंजायमान होती है, जो अपनी प्यारी छाया और अपने मीठे स्वर से तुम्हारे मन को मोह लेंगी। ए पवन, जो अपनी प्यारी छाया और मीठे स्वर से तुम्हारे मन को मोह लेंगे, तो भी मेरा दुख लक वहां जान विश्राम लेना। तो भी हे पवन, तुम मेरे दुख को लख मतलब ध्यान में रखते नहीं, मतलब लखत रही मतलब ध्यान रखत रहे, तो उसी तरीके से तो भी तुम मेरे दुख को ध्यान में रख करके वहां पे जा करके विश्राम मत करना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, हे पवन ज्यों ही मेरे भवन को छोड़ करके तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, तो तुम्हें अत्यधिक सुंदर, सुख प्रदान करने वाली और आनंददायक बागीचे मिलेंगे। प्यारी छाया, जो अपनी प्यारे छाया से, मृदुल स्वर, मीठे स्वर से तुम्हारे मन को मोह लेंगे। लेकिन हे पवन, तुम मेरे दुख को ध्यान में रख करके वहां पे जा करके विश्राम मत करना। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? थोड़ा आगे सरस रौ का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माया न होना। कहते अच्छे अच्छे सरस, सॉरी थोड़ा आगे सरस, थोड़ा सा जब तुम आगे बढ़ोगी, हे पवन जब तुम थोड़े सी आगे बढ़ोगी, सरस मतलब रस से भरा हुआ, रौ, रौ का मतलब होता है, रौ जो लिया गया है, रौ लिया गया है एक कलरव से लिया गया है, कलरव। कलरव मतलब होता है आवाज, चहचहावट। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा आगे सरस रहो, यानी थोड़ा सा जब तुम आगे बढ़ोगी तो रस से भरा हुआ कलरव, यानी जो चहचहावट है वो तुम्हें, आवाज जो है वो तुम्हें मिलेंगी। सरस रहो का धाम सतपुष्प वाला, तुमको मीठे स्वर से भरा हुआ धाम मिलेगा, पुष्पों से लदा हुआ, पुष्पों से भरा हुआ मीठे स्वर वाला तुम्हें धाम मिलेगा। क्या?
अच्छी अच्छी बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, जिसकी बहुत अच्छी अच्छी द्रुम दूर तक फैली हुई लताएं मिलेंगी, जो अत्यधिक सुंदर सौंदर्यशाली अर्थात सुंदर होंगी। जिसकी बहुत अच्छी अच्छी बहुत दूर तक फैली हुई लताएं मिलेंगी, जो अत्यधिक सौंदर्यशाली होंगी, दूर तक। ठीक है। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। अब उसका नाम बता रहे कि वो कौन होगा, प्यारा वृंदा विपिन। वृंदा विपिन मतलब वृंदावन। प्यारा वृंदा विपिन, प्यारा सा तुमको वृंदावन मिलेगा जो मन को मोह लेने वाला होगा। आना जाना इस विपिन में, हे पवन मैं तुम्हें इस वन में आने जाने से नहीं रोक रही हूं, तुम इस वन में आना जाना, पर मोह माया न होना, लेकिन इसके मोह माया में मत पड़ना। समझ रहे हैं? कहावत है, जिसको भूत लिपट जाए उससे छुटकारा मिल सकता है, लेकिन जिसको नंद का पूत लिपट जाए उससे छुटकारा नहीं मिलता है। अगर आप वृंदावन जाके उसके मोह माया में पड़ गए तो फिर हो गई मुक्ति, वहीं रहेंगे। तो यही बोल रही है। थोड़ा आगे सरसराव का धाम सतपुष्पाला, थोड़ा आगे बढ़ने पर मीठे स्वर से भरा हुआ, फूलों से लदा हुआ, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, बहुत सुंदर सुंदर दूर तक फैली हुई लताओं वाला क्या, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। ठीक है। प्यारा वृंदावन जो मन को मोह लेने वाला तुम्हें मिलेगा। पूरा तीनों लाइन एक में कर रहे हैं। क्या चीज? थोड़ा आगे जब तुम बढ़ोगे, हे पवन जब तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो मीठे स्वर से भरा हुआ, फूलों से लदा हुआ, बहुत दूर दूर तक सुंदर लताओं वाला क्या, प्यारा वृंदा विपिन, प्यारा वृंदावन मन को मोह लेने वाला मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माया न होना। हे पवन तुम इस विपिन में, तुम इस वन में आना जाना, परंतु इसके मोह माया में मत पड़ना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदग्रंथों से श्रमित जन को हर्षितो साधना। करे जाते जाते हे पवन, अगर तुम्हें मतलब प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन को सलाह देते हुए कहती हैं कि क्या, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, कि हे पवन अगर तुम्हें रास्ते में जाते जाते कोई क्लांत यानी थका हुआ व्यक्ति कोई दिखाई दे, हे पवन अगर तुम्हें रास्ते में जाते जाते कोई क्लांत मतलब होता थका हुआ, अगर तुम्हें कोई थका हुआ श्रमित, ठीक है, थका हुआ कोई भी तुम्हें दिखाई दे, तो जाके सन्निकट, तो उसके पास जाकर के उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी सारी थकावट को दूर कर देना। क्या, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, हे पवन अगर तुम्हें रास्ते में जाते जाते कोई भी थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम उसके पास जाकर के उसकी क्लांति मतलब होता थका, जैसे क्लांत मतलब थका हुआ ना, क्लांतियों मतलब थकावट, उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकावट को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके, हम जान रहे हम सुंदर लगते हैं, हमको देख देख के दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम सुंदर हैं, सब जताते हैं जी। तो किताब में देखो ना सब लोग। चलो चलो, तो क्या हुआ, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। किताब में सब लोग देखो, जो वर्ड नहीं समझ में आए पूछो, हमारा चेहरा देखोगे नहीं समझ में आएगा, हम एक एक वर्ड की मीनिंग बता रहे हैं ना, तो वर्ड आपको पकड़ना जरूरी है। और लिखते रहिए, अगर आपके पास पेंसिल या पेन हो तो क्या करेंगे, पेनिया से लिखो, क्या करोगे, किताब या चार्ट डालोगे, कहा तब लिखो, 2 महीना काम है। ठीक है। क्या चीज, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे, परस मतलब होता स्पर्श, स्पर्श को इन्होंने परस लिखा है। जैसे कि कवि लोग जो होते हैं ना, इनके पास मात्राओं की बाध्यता होती है। मात्राओं की बाध्यता ये होती है, अगर दोहा लिख रहे हैं तो इतनी इतनी मात्राएं होनी चाहिए, चौपाई लिख रहे हैं तो इतनी इतनी मात्राएं होनी चाहिए, सोठा लिख रहे हैं ये होना चाहिए, हऊ लिख रहे हैं हऊ होना चाहिए। तो इनके पास होती है मात्राओं की बाध्यता।
कि इतनी मात्रा से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ताकि वो पढ़ा नहीं जा सकता है अच्छे से। तो इसके लिए ये लोग करते क्या है कि पहले तो जिस वर्ड को यूज करना चाहिए उसको यूज करके देखते हैं बैठ जा रहा है, मंत्रा सही बैठ रहा है कि नहीं। अगर नहीं बैठता था तो उसका पर्यायवाची यूज करते थे, अगर वो भी नहीं बैठता था तो उसको बघार करके लिखा जाता था। समझ रहे हैं? उसको बघार, जैसे स्पर्श को परस लिख दिया गया, अब वो आपको समझना है, ठीक है। तो इस तरीके का आता था। तो क्या, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। तुम धीरे धीरे अपने स्पर्श के द्वारा, गात मतलब होता है शरीर और उत्ताप मतलब होता है थकावट। किस प्रकार थकावट दूर करना ही बता रही है। अब क्या चीज, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना है। पवन तुम धीरे धीरे अपने स्पर्श के द्वारा उसके शरीर की थकावट को दूर करना है। और क्या, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों से बनाना, और अपने द्वारा लिए गए सुगंधों के द्वारा उस श्रमित को, उस थके हुए को प्रसन्नचित बना देना। हर्षित बनाना, हर्षित मतलब होता है प्रसन्नचित, यानी उस थके हुए को अपने सुगंधों के द्वारा उस श्रमित, उस थके हुए इंसान को हर्षित बना देना, प्रसन्नचित बना देना। समझ में आ रहा है एक एक वर्ड? एक बार बताते हैं, लेकिन एक एक वर्ड कैच कीजिएगा। कोई सा भी वर्ड आपको पूछ सकता है, कोई सा भी वर्ड कोई भी पूछ सकता है। सन्निकट मतलब पास होता है। क्या है? कहाँ पे लिखा? उन्ना लिखा है, बम बम मारेंगे तो नहीं हो जाओगी, ठीक है। क्या देखो, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, हे पवन, अगर तुम्हें रास्ते में जाते जाते कोई भी थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम उसके सन्निकट मतलब पास में, तुम उसके पास में जा करके उसकी थकावट को मिटा देना। अब बताएंगे कैसे कैसे मिटाना है, ठीक है। क्या क्या करें? धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। तुम अपने धीरे धीरे स्पर्श के द्वारा, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। तुम अपने धीरे धीरे स्पर्श के द्वारा उसके शरीर की थकावट को, शरीर की गर्मी को दूर कर देना। आगे क्या है? सदगंधों से, अपनी सुगंधों से श्रमित जन को, उस थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, प्रसन्नचित बना देना। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़िया।